तो एक बार फिर से आप सभी लोग के साथ जुड़ चुके हैं। मैं हूं मनीष सिंह। क्रिकेट साइट्स पे आप सभी लोग का स्वागत है। और जैसा कि अभी तक T20Is का टाइम चल रहा था और T20Is के बाद थोड़े बहुत ODIs हमने देखे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का ODIs देखा, उसके बाद फिर इंडिया और न्यूजीलैंड का ODIs देखा। लेकिन अभी धीरे धीरे फिर से टेस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से टेस्ट शुरू हुआ है। आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का सेकेंड डे था और इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच का पहला दिन था। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की जो तड़ी लगाई है, जो बल्लेबाजी करी हुई है, एक दिन में 500 का स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया है। और वो भी ऐसा नहीं है कि 90 ओवर का पूरा खेल हुआ हो, सिर्फ 75 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 506 रन बनाए। वो तो बैड लाइट्स ने थोड़ा बहुत पाकिस्तान को सेव किया, हम कह सकते हैं। 75 ओवर में 506 रन, ये हम ODIs की बात नहीं कर रहे हैं। ODIs में नहीं बने हैं, ये टेस्ट क्रिकेट में बने हैं। और इंग्लैंड के जो ओपनर बल्लेबाजों ने जो शुरुआत करी थी, और उसी ही बैटिंग को यहाँ पे हैरी ब्रूक ने क्या किया, कंटिन्यू किया। और मात्र 76 या 77 बॉल्स पे उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और अभी 101 पे नॉट आउट हैं 81 बॉल्स पे। और सेम बेन स्टोक्स ने भी बल्लेबाजी करी है। T20Is मोड में ही इन्होंने बल्लेबाजी करी है। इनके लिए अभी भी टेस्ट शुरू नहीं हुआ है। इन्होंने 15 गेंदों में 34 रन बनाए हैं। ये मैच को फिनिश करने आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि T20Is की इनिंग चल रही है और उसे हमें फिनिश करना है। ऐसा आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम फिनिश करें और ड्रेसिंग रूम में जाके बैठे। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि लाइट्स नहीं थी, लाइट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। और जैसा कि हमें देखा जाता है कि एशियाईज़ कंट्रीज़ में इवनिंग के टाइम ऐसा अक्सर होता है कि लाइट का इशू होता है, क्योंकि इधर थोड़ा बहुत ठंड पड़ती रहती है इस टाइम पे और वेदर उतना सही नहीं होता है, जिसकी वजह से लाइट की वजह से अक्सर हमें शाम के टाइम में मैच को थोड़ा पहले बंद करना पड़ता है। तो सिर्फ 75 ओवर की गेंदबाजी हुई, जिसमें दे दनादन रन बनाए गए। जैक क्रॉली ने भी 111 गेंदों पे 122 किए हैं, लगभग 110 के स्ट्राइक रेट से। बेन डकेट ने भी जो बल्लेबाजी करी है 107 रन बनाए 110 गेंदों पे। और ओली पॉप ने भी जो बल्लेबाजी करी 108 रन बनाए 104 गेंदों पे। तो आप देख रहे हैं कि जितने बल्लेबाजों ने जो बल्लेबाजी करी है, सभी ने जो बैटिंग करी है वो लगभग 6 रन पर ओवर के हिसाब से गेंदबाजों ने रन लुटाए। साथ में बल्लेबाजों ने भी 100 के प्लस से ही यहाँ पे क्या करी है, बल्लेबाजी करी है, 100 के स्ट्राइक रेट के प्लस से। सिर्फ जो रूट है जिनका स्ट्राइक रेट मुझे 95 से कम लग रहा है, इवन 74 का है। थोड़ा सा टेस्ट में 74 का स्ट्राइक रेट बहुत माना जाता है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि उन्होंने थोड़ी धीरे बल्लेबाजी करी है कंपैरिजन में औरों के। तो क्या बल्लेबाजी हुई है। और जो यहाँ पे बैटिंग करी है ना, इंग्लैंड ने धागा खोल के रख दिया है यहाँ पर। ऐसी बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट मैच में हमने बहुत टाइम से नहीं देखी है। बहुत टाइम का मतलब क्या, देखी ही नहीं है। 6.75 का स्ट्राइक रेट रहा है, सॉरी इकोनॉमी रही है गेंदबाजों की ओवरऑल 75 ओवर में। अगर हम देखें तो 6.75 के एवरेज से रन बनाए हैं यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। भैया वनडे नहीं चल रहा था, ये टेस्ट मैच है। वनडे में भी अगर 75 ओवर का वनडे कराया जाए तो 504 रन या 506 रन बनाना बहुत मुश्किल है एक दिन में। तो पूरा धागा ही खोल के रख दिया यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी करी है, ऐसी बल्लेबाजी बहुत टाइम से देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान में ऐसी ही कुछ एक सीरीज़ याद आती है जब यहाँ पे इस तरीके की बल्लेबाजी हुई थी, तब वीरेंद्र सहवाग ने वहाँ पे सेंचुरी लगाई थी। इवन डबल सेंचुरी नहीं, ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी और वहाँ पे राहुल द्रविड़ का भी साथ मिला था। नहीं, ट्रिपल सेंचुरी नहीं थी, आई गेस वो दोहरा शतक था उनका, जिसमें राहुल द्रविड़ का उनको साथ मिला था। उन्होंने कुछ 410 ऐसे करके एक दिन में स्कोर बनाए थे और 100 की पार्टनरशिप करी थी। तो फिर भी वहाँ पे 410 था और यहाँ पे लगभग 510 के करीब है, 506 रन है। तो लगभग एक ही जैसे बल्लेबाजी हुई है। तो टेस्ट क्रिकेट यहाँ पे भी चल रहा है, टेस्ट क्रिकेट। और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का भी चल रहा है। वहाँ पे जिस तरीके से स्टीवन स्मिथ कहना गलत होगा, अनस्टॉपेबल स्टीवन स्मिथ कहना पड़ेगा। टेस्ट में जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी रहती है, कल वो नॉट आउट थे और लबुशेन ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी और आज उसी को कंटिन्यू किया लबुशेन ने भी और स्टीवन स्मिथ ने भी। और स्कोर को इन लोगों ने भी 598 रन बनाए, 598 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 598 रन बना के डिक्लेयर किया। उसके बाद फिर यहाँ पे वेस्ट इंडीज आती है बल्लेबाजी करने और जो डेब्यूटेंट हैं टैगनारायण चंद्रपॉल, ये चंद्रपॉल के ही बेटे हैं, शिव नारायण चंद्रपॉल, जिनके ये सन है। और उन्होंने भी अपने फादर के ही फुट स्टेप पे चलते हुए
जैसा प्रमाण दिया है कि उन्हीं के फुट स्टेप पे चलना चाहते हैं और बल्लेबाजी भी उसी तरीके से करी है। ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड और 47 नॉट आउट खेल रहे हैं, और जहां एक तरफ क्रैग ब्रैथवेट जो इतने सीनियर बल्लेबाज हैं उनके सामने उनको एवरसैडो करना बहुत ही, वो भी डेब्यू पे बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन डेब्यू मैच पे ही उन्होंने उनको ओवरसैडो किया है और 47 रन की पारी खेली है और कोई विकेट नहीं मिला ऑस्ट्रेलिया को भी। इवन फिर भी अभी बहुत आगे है ऑस्ट्रेलिया, अगर हम देखें बात करें जिस तरीके से, माफ़ करिएगा, जिस तरीके से उनको यहाँ पे एक स्टार्ट मिला ऑस्ट्रेलिया को, एक अच्छा स्कोर बनाई, 598 करा है और 74 पे अभी 0 है 25 ओवर में, तो एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। और ये जो टेस्ट चैम्पियनशिप जो चल रही है एक मज़ेदार मोड़ पे पहुंच गई है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट की भी जो सीरीज़ चल रही है वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगी। और ऑस्ट्रेलिया तो खैर नंबर 1 पे है इस समय परसेंटेज के मामले में भी, और इस टेस्ट में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो जाहिर सी बात है इधर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो सकता है या ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है, अभी जो कंडीशन पे है टेस्ट मैच, क्योंकि 598 करना, 2 दिन का खेल समाप्त हो चुका है, तीसरे दिन वेस्ट इंडीज़ 74 पे है। तो अगर 74 अगर वेस्ट इंडीज़ अगर ऑस्ट्रेलिया के करीब जाएंगे तो अभी भी कम से कम उन्हें 2 दिन लगेंगे, 1.5 दिन लगेंगे वो टारगेट रखने में, उसके आसपास पहुंचने में। फिर अगले टाइम में फिर ऑस्ट्रेलिया खेलने आएगी, स्कोर देगी, फिर वेस्ट इंडीज चेज करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी यही हो सकता है कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया लीड लेगी, और अगर उन्हें मिलती है तो लीड लेके यहाँ पे अगर फॉलो ऑन का चांस बनेगा तो फॉलो ऑन खिलाएंगे वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को। अदरवाइज़ यहाँ पे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बढ़त ले लेगी, लेकिन अभी तक जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है वहाँ से तो उम्मीद नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिस दिन चल गए तो उस दिन बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और जिस दिन नहीं चले तो उस दिन एक के बाद विकेटें गिरना शुरू होती हैं। तो पहला विकेट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को जैसे मिलेगा ऑस्ट्रेलिया आगे जा सकती है, तो देखना होगा कि इस टेस्ट में क्या होता है। खैर ये टेस्ट भी मज़ेदार मोड़ पे ही है, अभी ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं आगे है, लेकिन अगर ये दोनों बल्लेबाज कल अगर पहला सेशन निकाल देते हैं बिना विकेट के, और अगर पहला सेशन निकालेंगे भी तो कितना भी होगा तो 50-60 रन तो स्कोर करेंगे ही, और यहाँ से 120-123 विदाउट लॉस अगर रहती है वेस्ट इंडीज़ तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा इनके बीच में भी। लेकिन अभी जो बात हम करेंगे केवल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की बात करेंगे। जो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बॉलिंग है, उनको आप 75 ओवर्स में 506 रन मार देते हैं। आप 75 पे 200, 250, 4 रहता, 250-300 विकेट भी नहीं रहती तो भी समझ में आता कि ठीक है विकेट नहीं मिली है, लेकिन स्कोर इतना फ्लुएंट नहीं भागा है, ना विकेट्स ले पाए पाकिस्तानी बॉलर, ना ही रन रेट को ही रोक पाए। तो दोनों तरफ से यहाँ पे इनकी वही हाल रहा। नसीम शाह ने जो 15 ओवर के 96 रन लुटाए हैं, नसीम शाह ने 96 रन लुटाए हैं 6.4 की इकोनॉमी से। मोहम्मद अली 17 ओवर में 96 रन दिए, केवल 1 मेडन है। पूरी टीम ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट मैच में बस 3 मेडन डाले हैं, और पहला दिन था ये, पहले दिन 3 मेडन केवल हमें देखने को मिले। एक मोहम्मद अली ने डाले, एक हारिस रऊफ ने, एक जाहिद महमूद ने डाले हैं। और हारिस रऊफ ने भी 13 ओवर में 78 रन दिए, 6 का इकोनॉमी। लगता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स अभी भी सोच रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि 6 के इकोनॉमी से रन जा रहे हैं, लेकिन ये 6 के इकोनॉमी टेस्ट क्रिकेट मैच में है, T20Is में नहीं। उन्हें यह ध्यान देना होगा कि T20Is ख़त्म हो चुके हैं, अभी वो टेस्ट खेल रहे हैं और उस तरीके से यहाँ पे इन्हें बॉलिंग करनी होगी। और आगा सलमान तो T20Is मोड में ही थे, उन्होंने 7.6 के इकोनॉमी से बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। नहीं ये जोक था, लेकिन 5 ओवरों में 38 रन देना ये कहीं से भी टेस्ट क्रिकेट मैच में नहीं समझ में आता है। सेम सऊद शकील ने 2 ओवर में 30 रन लुटाए हैं। जी आप लोगों ने सही सुना, 2 ओवर में 30 रन दिए हैं। तो ये गेंदबाजी नहीं हो रही है, गेंदबाजी का क्या कहिए, बल्लेबाजी नहीं हो रही, मजाक चल रहा है जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। हैरी ब्रूक्स ने तो शुरुआत करी थी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के अंदाज में, लेकिन जो बेन स्टोक्स ने जो यहाँ पे रुख अपनाया है, अगर ये 90 ओवर का खेल हो जाता तो अभी आज इनकी सेंचुरी होती। भाई 15 पे 34 पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से 15 ओवर में वो अगर 35 बॉल भी पा जाते, और ऐसा नहीं है कि 15 ओवर का गेम होता 90 बॉल में 35 नहीं मिलती, 35 से 50 भी मिलती, उनकी सेंचुरी थी फिर भाई। और आई गेस वो फास्टेस्ट सेंचुरी भी लगा सकते हैं अगर जिस तरीके से खेल रहे हैं, जिस फ्लो में खेल रहे हैं। 226 का स्ट्राइक रेट है, तो सेंचुरी भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से खेल रहे हैं सेंचुरी भी ना लगाएं, तो अच्छा कर सकते हैं। खैर अगला दिन नई शुरुआत, नई सुबह नई शुरुआत लेके आता है। तो पाकिस्तान चाहेगी कि पहले तो रन गति को रोकें, क्योंकि रन गति से अगर इंग्लैंड आगे गई
तो फिर तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 506 ऑलरेडी लग चुके हैं। अगर 100 रन भी और वो ऐड करते हैं, 100 सवा 100 भी ऐड कर लेते हैं, तो 625 और 630 के आसपास पहुँच जाएंगे। और 630 या 600 या 550 ही अगर मान लें, हम मान लेते हैं पाकिस्तान बहुत अच्छा ओवरकम करता है और 6 विकेट 50 रन के अंदर, 45 रन के अंदर गिराता है, 550 लगते हैं और पहले सेशन में ख़त्म कर लेता है, तो फिर भी एक दिन और एक सेशन में 560 लग गए हैं, 550 लग गए हैं। और आपके पास अभी भी लगभग 4 दिन होंगे जिसमें आपको स्कोर भी करना होगा, और इस तरीके की स्कोर करना होगा कि हम इंग्लैंड को ऐसा टारगेट सेट कर पाएँ अगली इनिंग के लिए कि वहाँ पे ज़्यादा लीड ले पाएँ और इंग्लैंड को अच्छा मौका दें। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि हम इस तरीके से खेल पाएँ। पाकिस्तान को यहाँ मस्ट विन गेम होना चाहिए ये, क्योंकि उन्हें भी WTC के फाइनल अगर खेलना है तो वहाँ पे एक एक मैच ज़रूरी हो गया है यहाँ पे। तो ये मैच अगर उन्हें जीतना है तो यहाँ पे जल्द से जल्द वापसी करनी होगी, 50-60 रन पे ऑल आउट करें और नेक्स्ट 50-60 रन पे ऑल आउट करें। ऐसा नहीं है कि 50-60 पे ऑल आउट कर पाएंगे, और अच्छी बल्लेबाजी करें, लगातार 2 दिन बल्लेबाजी करेंगे वो, तो तब कहीं जाके 600 के आसपास पहुँचेंगे। और फिर 2 दिन का समय होगा तो देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पे करी है यहाँ पे इंग्लैंड ने, और अगर उसी फ्लो में चलते रहे और यहाँ से 100 और 150 और कर लेते हैं, और फिर इंग्लैंड के पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा कि वो 600 प्लस करके पाकिस्तान को 2 बार आउट कर पाएँ। उनके पास बहुत टाइम होगा, आराम से कर लेंगे और ये टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत जाएगी। लेकिन खैर अभी भी ऐसा नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्रिकेट है, ये अनिश्चितताओं का गेम इसीलिए इसे कहा जाता है कि अनिश्चितताएं इसमें होती रहती हैं, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हमेशा होती रहती है। खासकर पाकिस्तान से हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स वो वापसी करेंगे और अच्छा करेंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है इनका परफॉर्मेंस। लेकिन आज की परफॉर्मेंस से एज ए क्रिकेट फ़ैन मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये टेस्ट मैच चल रहा था। टेस्ट मैच में इस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, बल्लेबाजों को फुल क्रेडिट देनी चाहिए। एज ए बैट्समैन फ़ैन मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एज ए होल क्रिकेट को देखें तो मुझे इतना खुशी नहीं हुई, क्योंकि टेस्ट मैच वो होता है जहाँ पे बल्लेबाजों की रियल टेस्ट होती है। हम बैटिंग करते हैं तो हर एक बॉल पे जो बॉल बैट के बीच में जो संघर्ष देखने को मिलता है, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। इक्का दुक्का मौके क्रिएट किए यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने, तो कोई ऐसी बहुत अच्छी बॉलिंग भी नहीं हुई। और जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी। इंग्लैंड ऐसा सोच रहा है कि 2023 में ODI वर्ल्ड कप खेलना है, तो हम जो भी क्रिकेट खेलेंगे ODI के फॉर्मेट में ही खेलेंगे। T20Is तो वो खेलने वाले नहीं है, बहुत T20Is नहीं है उनके पास इस साल। तो टेस्ट है, टेस्ट जो कि वो हमेशा ज़्यादा खेलते हैं, और वो ODIs हैं। तो वो उन्होंने एक माइंड में बना लिया है कि भाई ODI हैं तो उसी की जब हमें प्रैक्टिस करनी है तो उसी तरीके से खेलेंगे, ताबड़तोड़ तरीके से। और उसी का प्रूफ यहाँ पे दिया है। हैरी ब्रूक ने जो बल्लेबाजी करी है उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने सेंचुरी जमाई, 81 बॉल्स पे 101 पे नॉट आउट है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया। जैक क्रॉली और बेन डगेट ने जो शुरुआत दी, इस तरीके की शुरुआत टेस्ट क्रिकेट में अगर मिलती है हमें, और जिस तरीके की बल्लेबाजी इन्होंने करी, वो ऐसी शुरुआत मिल जाए तो कोई भी टीम रहेगी हावी हो जाएगी। 35 ओवर का खेल हुआ था, आई गेस 35-36 ओवर का था जब यहाँ पे बेन डगेट की विकेट गिरी थी, पहले विकेट, और स्कोर उस समय आई गेस 230 के आसपास था, 233 के आसपास कुछ ऐसा स्कोर था। और 35 ओवर की खेल हुई थी, 36वां ओवर शायद चल रहा था या 36 ओवर हो चुके थे। उस समय ही यहाँ पे इन्होंने पहली विकेट चटकाई, और वो विकेट मिली थी हारिस राउफ को सेकंड विकेट मिली थी। ये विकेट मिली थी जाहिद महमूद को, उन्होंने LBW किया था। फिर सेकंड विकेट उसके जस्ट बाद गिरी है, 2 विकेटें लगातार अंतराल पे गिरी, अगले ओवर में ही गिर गई थी शायद। वहाँ पे जैक क्रॉली भी आउट हुए, और जैक क्रॉली का विकेट जो लिया था यहाँ पे हारिस राउफ ने लिया था, उनको बोल्ड किया था। तो वहाँ पे लगा थोड़ी सी वापसी का मौका होगा। लेकिन फिर ओली पॉप ने जो बल्लेबाजी करी, ओली पॉप और जो रूट की जो थोड़ा सा एक साझेदारी हुई, पहले लगभग 40 रनों की 40-45 रन की साझेदारी हुई, जिसपे इन्होंने अपना 45 नहीं शायद 50 के आसपास की साझेदारी हुई थी, आई गेस, जो भी था, इतना ध्यान नहीं है चीज़ें। तो फिर थर्ड विकेट जो रूट का गिरा, लेकिन उसके बाद से फिर विकेट गिरने के बाद ओली पॉप और जो हैरी ब्रूक्स हैं, इनकी जो साझेदारी हुई है, उसने तो खेल को जो थोड़े बहुत मौके मिले थे कि 286 पे 3 हैं और हो सकता है डे एंड पे 5-6 विकेटें हो जाएं और 300 के आसपास रन हो तो हम 350 पौने 400 पे रोक सकते हैं, उसको पूरा ख़त्म कर दिया ओली पॉप ने और हैरी ब्रूक ने। हैरी ब्रूक तो अभी भी खेल रहे हैं। ओली पॉप का जो आके विकेट गिरा है वो 462 पे गिरा है, जो कि फिर बहुत ही ज़्यादा गेम खींच चुके थे, वो इंग्लैंड के साइड गेम कर चुके थे, और 70-71 ओवर में विकेट गिरी है उनकी,
और उनको आउट किया मोहम्मद अली ने। और जाहिद महमूद को 2 विकेटें मिली हैं, एक जो रूट की मिली और एक बेन डकेट को मिली। तो ये अच्छी बॉलिंग रही है जाहिद महमूद की तरफ से, लेकिन इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा दिया है इन्होंने, 7 की इकॉनमी से रन दिए हैं। तो एक लेग स्पिनर है, समझ सकते हैं कि लेग स्पिनर को हमेशा कहा जाता है कि विकेट टेकिंग ऑप्शन होते हैं, रन लीक करते हैं, लेकिन फिर भी 7 की इकॉनमी कुछ समझ नहीं आती टेस्ट क्रिकेट मैच में, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके की गेंदबाजी अगर आप टेस्ट क्रिकेट मैच में करेंगे तो मुझे नहीं लगता है आप कहीं से भी बॉलर को ले आएंगे फिर इस तरीके की बॉलिंग कर देगा वो। तो जाहिद महमूद से और पाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही होगी। और कल हम चाहेंगे एज ए क्रिकेट फ़ैन कि पाकिस्तान कल इनिंग को थोड़ा जल्दी फिनिश करे। अगर 50-60 रन पे यहाँ पे और ऐड करने के बाद ख़त्म कर पाती है फिर तो कुछ आउटसाइड चांसेस होंगे पाकिस्तान को। अदरवाइज़ अगर ये एक सेशन खेल गए, अगर इंग्लैंड एक सेशन पूरा खेल जाती है और एक आध विकेट खोती है, फिर तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। वो 700 750 के आसपास स्कोर करेंगे और फिर आपको देंगे कि आप आराम से 5 दिन खेलिए और आपको हम 2 बार आउट करेंगे। और इसी माइंडसेट से फिर इंग्लैंड जाएगी और उनके पास गेंदबाजी भी है उस तरीके की, वो कर सकते हैं। वैसा उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किया था जहाँ पे मुझे याद है अभी भी सिबली थे और जो रूट थे जिन्होंने एक शानदार साझेदारी करके लगभग 550 प्लस स्कोर बनाया था। उसके बाद फिर इंडिया को बैटिंग करने को दिया था और इंडिया को से वो टेस्ट मैच वो आई गेस 100 प्लस या 200 के आसपास रनों से जीते थे। चेन्नई का ग्राउंड था। तो इंग्लैंड के पास गेंदबाजी भी है, ऐसा नहीं है कि उनके पास गेंदबाजी नहीं है उस तरीके की, तो गेंदबाजी भी है, सब कुछ भी है, वो कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके की बल्लेबाजी करी है, उनके भी विकेट्स नहीं गिर रहे थे। विकेटों पे ऐसा हो गया है जैसे लगता है कि यहाँ पे बॉलर्स T20I मोड से निकल ही नहीं पा रहे। 598 4 विकेट ऐसे लगता है कि 4 विकेट से ज़्यादा बॉलर ले ही नहीं पा रहा है। इवन ऑस्ट्रेलिया ही गेंदबाज भी 70-74 रन बना चुकी है, वेस्ट इंडीज़ अभी तक कोई विकेट नहीं मिला है। तो सेम ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे इस टाइम पे, जिस तरीके की बल्लेबाजी चल रही है, बल्लेबाज धुआंधार अंदाज में खेल रहे हैं। 2 दिन में ऑस्ट्रेलिया ने 598 कर ली और 74 यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ भी कर ली। तो देखा जाए तो लगभग 650 पौने 700 रन बन गए हैं 2 दिनों में। यहाँ पे भी लगभग देखा जाए तो 350 रन एक दिन का बन रहा है। भाई इस तरीके की तो बल्लेबाजी हो रही है, इस तरीके का रन रेट रह रहा है, स्ट्राइक रेट बल्लेबाजों का रह रहा है काफ़ी हाई है। और जिस तरीके की बल्लेबाजी स्टीवन स्मिथ ने करी, वो फिर से दिल जीत लिया। और वो इसी अंदाज में हमेशा खेलते हैं जिस अंदाज में अब की बार खेला उन्होंने। 200 रन बनाए, नॉट आउट रहे, और अगर हेड नहीं आउट होते तो शायद 2-4-10 रन और उनके ऐड हो जाते, क्योंकि जैसे ही हेड का विकेट गिरा वैसे ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, इनिंग डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि स्टीवन स्मिथ की भी डबल सेंचुरी हो गई थी। हेड सेंचुरी की तरफ थे 99 पे, अनफॉर्चुनेट रहे, दुर्भाग्यवश पूरा नहीं हो पाया शतक। अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने भी करी थी, तेज़ तर्रार बल्लेबाजी करी थी। 90-95 गेंदों पे लगभग 98-99 रन बना के वो आउट हुए। 11 चौके लगाए, मैं देख लेता हूँ। हाँ, उन्होंने 99 रन बनाए 95 बॉल पे 11 चौकों के साथ। 200 रन बनाए यहाँ पर स्टीवन स्मिथ ने, 311 गेंदों का सामना किया, 16 चौके लगाए। और एक बल्लेबाज जिसका नाम पिछले कुछ दिनों में 1.5-2 सालों में टेस्ट क्रिकेट में जो नाम उठ के आया है वो लाबुशेन का है। वो जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, इंग्लैंड में उन्होंने दिखाया था, और इंग्लैंड के बाद से जो फॉर्म में वो रहे हैं, जिस फॉर्म में उनकी बल्लेबाजी रही है, उन्होंने 204 रन बनाए, 350 गेंदों का सामना किया, 20 चौके 1 छक्के, 204 रन बनाए। इनको ब्रैथवेट ने आउट किया, ब्रैथवेट ने इनको कैच आउट कराया जोशुआ दा सिल्वा से, डिसिल्वा तो श्रीलंका में है। और ख्वाजा ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, 65 स्कोर किए थे 5 चौके और 1 छक्कों के साथ। तो मैच तो काफ़ी अच्छा चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का, और ऑस्ट्रेलिया अभी भी अपर हैंड लिए हुए है, ड्राइविंग सीट पे है। और इंग्लैंड ने तो पूरी तरीके से पाकिस्तान से गेम से बाहर ही कर दिया है पाकिस्तान को। तो अब देखना होगा कि किस तरीके की यहाँ पे रणनीति अपनाते हैं और टीमें, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ इस मैच में वापस आने के लिए। और इंडिया का भी मैच शुरू हो जाएगा, जो कि इंडिया और बांग्लादेश का खेले जाने वाला है मैच। तो बहुत ज़्यादा दिन हमें आ जाए, इंडियन क्रिकेट फ़ैन बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ेगा, क्रिकेट जल्द ही आ जाएगा, हमारा भी मैच शुरू हो जाएगा और हम अपने मैचेस को देख पाएंगे। लेकिन अभी जो वर्ल्ड क्रिकेट में चल रहा है उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ पे और सारी क्रिकेट की अपडेट लाएंगे और बहुत सारी आपको बातें बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा सेटअप में प्रॉब्लम हो गया है, बिकॉज थोड़ा सा मैं कहीं ट्रैवल किया हूँ, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी थी, सम सॉर्ट्स ऑफ इमरजेंसी, जिसकी वजह से मुझे कहीं
किसी और जगह पे होना पड़ा है जहाँ से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ क्वालिटी का इशू आए। तो अगर कुछ क्वालिटी का इशू होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि सपोर्ट करिए। अभी भी देखिए सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जो क्रिकेट फ़ैन है, क्योंकि मुझे पता है क्रिकेट फ़ैन बहुत सारे हैं इस इंडिया में, इवन वर्ल्ड में बहुत सारे हैं। तो वर्ल्ड के तो लोग नहीं समझेंगे, इंडिया पाकिस्तान की भाषा सेम है तो इंडिया पाकिस्तान के लोग समझ सकते हैं। तो इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और हमारे चैनल को भी ग्रो कराइए, और हमारे साथ आप भी ग्रो होइए, ताकि हम आपको सारी अपडेट्स देते रहें, और जो भी चीज़ें हो सकें, जो भी न्यूज़ हो, जो भी अपडेट्स हो, आप तक हम पहुंचाते रहें। ओके, धन्यवाद।